नमस्कार। आज हम मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे, मीराबाई की रचनाओं को देखेंगे। मीराबाई राजस्थान की रहने वाली थी। राजस्थान में, जैसा कि आप जानते हैं, पर्दा प्रथा थी। राजस्थान में शक्ति की पूजा की जाती थी। मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति को अपनाया, कृष्ण भक्ति मार्ग में वे चली। साधु संतों के साथ उनका उठना बैठना था। गली गली जाकर वे कृष्ण के भक्ति की गीत गाया करती थी, उनकी भक्ति का प्रचार प्रसार करती थी। इसीलिए मैं मीराबाई को एक क्रांतिकारी कवयित्री भी कहती हूँ। मीराबाई की कविताओं की भाषा राजस्थानी, उसमें राजस्थानी के शब्द मिलेंगे, अवधी के, ब्रज भाषा के शब्द मिलेंगे, क्योंकि साधु संतों के साथ ये भाषा का प्रयोग किया जाता था। वे इस भाषा को बोलते थे। खड़ी बोली मिलेगी, पंजाबी के शब्द मिलेंगे, ठीक है। पर इसे हम पंचमेल खिचड़ी नहीं कहते, हाँ, याद रखिएगा। उनकी भाषा में हम हमेशा कहेंगे कि मीराबाई की भाषा में राजस्थानी, खड़ी बोली, पंजाबी, अवधी, ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति के अनेक पद लिखे, उनमें से 2 पद आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। पहले पद के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसमें मीराबाई कहती हैं, हरि तुम राखो जनरी पीर। हरि तुम लोगों की पीड़ा को दूर करते हो। पीर यानी पीर या पीड़ा को दूर करते हो। इसके लिए उन्होंने 3 उदाहरण दिए हैं। एक द्रौपदी का दिया है, एक प्रहलाद का दिया हुआ है, और एक गज का यानी हाथी का दिया गया है, ऐरावत हाथी का। द्रौपदी की मर्यादा की रक्षा के लिए आपने उनके चीर को बढ़ाया था। चीर यानी वस्त्र को बढ़ाया था। नरसिंह रूप में आकर आपने प्रहलाद की रक्षा की थी। किससे? हिरण्यकश्यप से उनकी आपने रक्षा की थी। और गजराज, जिस समय ऐरावत हाथी जो था, हाथियों का जो राजा था, उसको क्या हुआ था, उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तब आपने उसकी पीड़ा को दूर किया था। ठीक है। आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि अब जब उन्हें किस तरह से याद दिलाती हैं कि उन्होंने लोगों की कैसे रक्षा की थी, तो उन्होंने 3 उदाहरण दिए हैं। द्रौपदी का, नरसिंह रूप में जब वे आए थे प्रहलाद की रक्षा करने का, और जब उन्होंने गजराज को मगरमच्छ की पीड़ा से दूर किया था। गजराज की मगरमच्छ के कारण जो पीड़ा हुई थी उसको दूर किया था। और फिर वे कहती हैं, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी पी। मैं तुम्हारी दासी हूँ। गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण। गिरधर माने गिरी को धारण, गिरी माने पर्वत को अपनी छोटी उंगली में उन्होंने उठाया था। इस छोटी उंगली में पर्वत को उठाया था, इसलिए उन्हें गिरधर भी कहते हैं। गिरी को धारण करने वाले हे श्री कृष्ण, मेरी भी पीड़ा को दूर करो। ये आपका पहला पद है। अब पहले से पद से जुड़े हुए आपके प्रश्न उत्तर अगर देखें, पहले पद में मीरा हरि को से अपनी पीड़ा हरने के लिए किस प्रकार कहती हैं, तो आपको बताना है कि वे या उनसे कहती हैं कि तुम सब लोगों की पीड़ा दूर करते हो। इसके लिए उन्होंने 3 उदाहरण दिए, एक द्रौपदी का, दूसरा प्रहलाद का, और तीसरा गजेंद्र का, राजाओं, हाथियों का जो राजा था उसका उदाहरण दिया है। पहले ही पद से जुड़ा हुआ फिर आपको कुछ अर्थ भी पूछे गए हैं, जो मैंने आपको बता दिए हैं। हरि आप हरो जनरी पीर वाला आशय स्पष्ट में, ठीक है ना। क्योंकि कथन क्यों दिया गया है और कथन के कारण क्या हैं, वो सारा आपसे पूछा जाता है कि क्यों कहा जा रहा है कि भगत कारण रूप धरियो नरहरि। नरहरि रूप क्यों रखा था। तो मैं शॉर्ट में तीनों की कहानी आपको समझा देती हूँ। ये अगर ज़रूरत पड़े तो आप उत्तर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या हुआ, आप जानते हैं महाभारत की कथा। महाभारत में शतरंज में युधिष्ठिर जो थे, शतरंज की बाजी में द्रौपदी को हार गए। जब द्रौपदी को हार गए तो दुर्योधन ने कहा
कि द्रौपदी को उसे राजसभा में लाया जाए। वे दुशासन को भेजते हैं, वो आने से मना कर देती हैं। तो तब वो कहते हैं नहीं, उन्हें लाया जाए। और तब दुशासन उन्हें जब खींचते हुए लेके आता है और कहा जाता है कि ये उनको निर्वस्त्र करना चाहते थे, यानी उनके उस वस्त्र को हटाना चाहते थे, तो तब वे सहायता के लिए कृष्ण को पुकारती हैं और कृष्ण उनके उस वस्त्र को बढ़ा देते हैं। फिर दूसरा कारण है कि उन्होंने नरसिंह रूप क्यों धारण किया था, ये दूसरी कहानी है। विष्णु का बहुत बड़े भक्त थे प्रहलाद, और उनके विष्णु के शत्रु कौन थे? हिरण्यकश्यप, जो एक राक्षस थे। प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। हिरण्यकश्यप ने कहा था कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, मेरा नाम लेगा, पर प्रहलाद हमेशा उनका नाम लेते रहते थे। अब इस बात से जब वे बहुत क्रोधित हुए, अलग अलग ढंग से प्रहलाद को सजा देने की कोशिश की, पर प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप की बात ना मानकर विष्णु की पूजा करते रहे। तो एक दिन वो नन्हे प्रहलाद को बुलाते हैं कि बताओ तुम्हारा ईश्वर कहाँ है। उन्होंने कहा ईश्वर सर्वत्र है, सारी जगह है। तो वो क्रोध से पूछते हैं क्या इस खंबे में भी है? ये कहते हैं हाँ, इस खंबे में भी है। अब वो उस खंबे में जब मारते हैं तो वह नरसिंह रूप में विष्णु उनके सामने आ जाते हैं। अब नरसिंह रूप में क्यों आते हैं? क्योंकि हिरण्यकश्यप ने जब बहुत पहले ईश्वर की पूजा की होती है तो उसने कहा था कि हे ईश्वर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पशु, कोई भी देवता, कोई भी राक्षस मुझे ना मारे। अब नरसिंह रूप क्या था? जिसमें आधा शरीर नर का था, आधा मनुष्य का था। कमर से ऊपर वो सिंह थे, और सिंह माने शेर, और कमर से नीचे उनका शरीर मनुष्य का था। तो वे किस रूप में आए? विष्णु नरसिंह रूप में। फिर दूसरा वरदान उन्होंने क्या मांगा था कि ना कोई मुझे दिन में मारे ना रात में। तो किस समय आए वे? जिस समय सूरज छिप रहा था, संध्या का समय। ना कोई मुझे आसमान में मारे, न पृथ्वी में, न जल में। तो विष्णु उसे मारने के लिए क्या करते हैं? अपनी जंघा, अपनी थाई के ऊपर लिटा देते हैं। अब कोई ना मुझे घर के अंदर मारे ना घर के बाहर। तो वे ना उसे घर के अंदर मारते हैं ना बाहर, वे दरवाजे के बीच में खड़े हो जाते हैं। ना अस्त्र से मारे ना शस्त्र से, कोई हथियार नहीं, केवल नाखूनों से वे मारते हैं। अब वे विष्णु नरसिंह रूप में आते हैं, संध्या के समय आते हैं, दरवाजे के बीचों बीच खड़े होते हैं, अपने पांव के ऊपर हिरण्यकश्यप को लिटाते हैं और अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ देते हैं और भक्त प्रहलाद की वे रक्षा करते हैं। तीसरा उदाहरण दिया है गजेंद्र, हाथियों का जो राजा था, और कई जगह लिखा होगा ऐरावत हाथी, जो इंद्र का हाथी था। वो एक दिन सरोवर में, आप केवल इतना लिखिएगा, हाथियों का जो राजा था, वो एक दिन सरोवर में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो जब वे सरोवर में स्नान कर रहे होते हैं तो एक मगरमच्छ उनके पांव को पकड़ लेता है। उसके मगरमच्छ की कैद में, गिरफ्त में वे आ जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए विष्णु अवतार लेते हैं और उस मगरमच्छ से उनको छुटकारा देते हैं। तो मीराबाई इन तीन लोगों के बारे में बताती हैं और कृष्ण से कहती हैं कि अब ऐसे ही तुम मेरी भी पीड़ा को दूर करो। अब प्रश्न की पीड़ा क्या है? उनकी क्या पीड़ा है कृष्ण की? मीराबाई की पीड़ा या किसी भी साधु संत की पीड़ा क्या है? बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना। तो वे क्या चाहती हैं? मोक्ष चाहती हैं, ईश्वर के दर्शन पाना चाहती हैं। इसीलिए वे कहती हैं कि आप मुझे इस पीड़ा से मुक्त करें। धन्यवाद। मीरा का दूसरा पद है, श्याम माने चाकर राखो, गिरधर लाल मोहन माने चाकर राखो। श्याम यानी श्री कृष्ण, तुम मुझे अपनी सेविका बना लो।
और गिरधर लाल, गिरि को धारण करने वाले, अभी पहले हमने किया था गिरि को, यानी उंगली में जिन्होंने पर्वत को उठाया है, उस पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण, तुम मुझे अपनी चाकरी में, अपनी नौकरी में रख लो। अब मैं क्या करूं? चाकर रहसो बाग लगासो, नित उत दर्शन पास्यो। मैं तुम्हारी सेविका बन जाऊंगी, मुझे रोज तुम्हारे दर्शन का अवसर प्राप्त होगा। और कहाँ होगा? मैं जो बाग लगाऊंगी, बाग मीन्स गार्डन, जो उपवन लगाऊंगी, उन उपवन में मुझे तुम्हारे दर्शन करने का मौका होगा। श्री कृष्ण वहाँ घूमने आएंगे, वो बाग लगाएंगी, श्री कृष्ण के महल में रहेंगी, बाग लगाएंगी। तो बाग माने उपवन, गार्डन, ठीक है। बाग, ग से गमला, बाग लगाएंगी, उपवन लगाएंगी, तो उसमें कृष्ण घूमने आएंगे। और जब कृष्ण घूमने आएंगे तो उन्हें कृष्ण के, मीराबाई को कृष्ण के सुंदर रूप के दर्शन मिल जाएंगे, ठीक है, उन्हें दर्शन का सुख मिलेगा। फिर वे क्या कहती हैं, दूसरा का वृंदावन की कुंज गलिन में नित उत, वृंदावन की कुंज गलिन में गोविंद लीला गास्यों। वृंदावन की जो गलियां होंगी, छोटी छोटी गली, वृंदावन अगर आप गए हैं, वहाँ पतली 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 सकरी जिसे कहा जाता है, पतली सकरी, नैरो, ऐसी छोटी छोटी लेन्स बनी हैं। तो उन लेन्स में घूम घूम कर, उन गलियों में घूम घूम कर, जी तेरी गलियां, उन गलियों में घूम घूम कर वे कृष्ण की लीला के, कृष्ण की प्रसिद्धि के, कृष्ण के यश के गीत गाया करेंगी। अब उन्हें चाकरी में क्या मिलेगा? चाकरी में दर्शन पासों, सुमिरन पास्यों खर्ची। देखिए, ये गंभीर बात है कि ईश्वर की जब हम भक्ति करते हैं तो ईश्वर के तक पहुंचने के 3 रास्ते होते हैं। एक सेवा का रास्ता होता है, एक उनके भजन गाने का रास्ता होता है, और एक उनके, तब जाकर उनके दर्शन का सुख होता है। तो मीराबाई जब उनके लिए काम करेंगी तो उन्हें सेवा का सुख मिलेगा, वे बार बार उनका नाम लेंगी तो उन्हें नाम स्मरण करने का सुख मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा उनको? उन्हें दर्शन प्राप्त करने का सुख भी प्राप्त होगा, ठीक है। और चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमिरन पास्यों, वेतन के रूप में क्या मिलेगा? नाम स्मरण करने का सुख, ईश्वर की भक्ति का वरदान। जितनी बार वे काम कर रही होंगी, लोग पूछेंगे किसके लिए काम कर रहे हो? कृष्ण के लिए काम कर रही हूँ। ये काम किसके लिए हो रहा है? कृष्ण के लिए काम होगा। उतनी बार मैं उनका नाम स्मरण करूंगी, मुझे उनकी भक्ति करने का अलग सुख प्राप्त होगा, ठीक। अब उसके बाद आ जाते हैं, भाव भक्ति जागरी पास्यो, तीनों बातें सरसी। अब इस भक्ति की भावना में जाकर मुझे तीनों चीजें मिलेंगी। अब वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, 3 चीजें, नाम, सेवा का सुख, नाम स्मरण करने का सुख, और दर्शन का सुख। ये तीनों सुख मुझे मिलेंगे। नाम स्मरण, सेवा, नाम स्मरण और दर्शन, ये तीनों सुख मुझको प्राप्त होंगे भक्ति के रास्ते में चलते हुए। अब इसके बाद इस पद में ही आप इसके 2 देखिए, एक में तो वो भक्ति की बात कर रही है, अब दूसरे में अब कृष्ण के सौंदर्य की बात कर रही हैं। ये 2 पंक्तियां जो मैं पढ़ूंगी उसमें कृष्ण के रूप का वर्णन है। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माल, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। अब वो किस कृष्ण की पूजा कर रही हैं? ठीक है, किस तरह के कृष्ण की? मोर मुकुट, मोर के पंखों का मुकुट पहना है। पीतांबर सोहे, पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। गल बैजंती माल, गले में बैजंती फूलों की माला
ऐसे फूलों की माला डाली है जो कभी सूखते ही नहीं हैं, हमेशा खिले रहते हैं। ठीक है, तो कैसे हैं उनके कृष्ण? माथे पर, सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है, शरीर में पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं, पीतांबर पहना है यानी पीले रंग के वस्त्र पहने हुए, और गले में वैजंती माला डाली हुई है। वैजंती माला आपकी जानकारी के लिए ऐसे फूल जो कभी सूखते नहीं हैं। वृंदावन में धेनु चराए हुए, और उनके कृष्ण कौन है? जो वृंदावन में जाकर वृंदावन में रहते हैं और गायों को के पालक हैं, गायों को चराते हैं। मोहन मुरली वाला, उनका रूप मोहन है, मोहन है वो उनके मन को मोहने वाला है, और वे मुरली बजाते हैं। मुरली माने बांसुरी, फ्लूट जिसे कहते हैं। वे बांसुरी बजाते हैं और उनकी जो सुंदरता है वो मन को मोहने वाली है, इसलिए उन्हें मोहन कहा है। ठीक है, कृष्ण के ही नाम है। जब उन्होंने गिरि को धारण किया, पर्वत को धारण किया, तो उन्हें गिरिधर कहा। जब उन्होंने मुरली बजाए तो उन्हें मुरली वाला कहा गया। और जब उनका मन, उनकी सुंदरता हमारे मन को जीतती है तो उन्हें मोहन का नाम भी दिया गया है। ठीक है, और पहले वाले में हमने कहा श्याम, श्याम तो उन्हें पुकारा ही जाता है क्योंकि सांवले रंग के थे, तो श्याम भी पुकारा जाता है। तो ये कृष्ण के अलग अलग नाम यहाँ पे आए हैं। अब उसके बाद भी वो फिर ये कह रही नहीं अभी मैं और काम करूंगी। अब क्या काम करूंगी? ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बिच बिच राखूं बारी, सावरिया का दर्शन पाऊं, पहर कुसुम्बी सारी। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी। आप राजस्थान जाते ना, हवा महल आपने देखा है, क्या खासियत है उसमें? क्योंकि ऊंचा है, गर्मी होती थी, और खिड़कियां ऐसे बनी है कि उनसे ठंडी हवा आती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे भी मीराबाई कहती है ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बड़ा बड़ा सा तो बहुत ऊंचा ऊंचा महल बनाऊंगी, बीच बीच राखूं बारी, और बीच बीच में बड़ी बड़ी खिड़कियां भी बनाऊंगी, झरोखे बनाऊंगी, सांवरिया का दर्शन पासूं, ताकि मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण के दर्शन पा सकूं। जब कृष्ण उसमें रहेंगे, कमरों में रहेंगे, कमरों में बड़े बड़े झरोखे होंगे, और जब वो कृष्ण आ जा रहे होंगे तो वे आसानी से उनके दर्शन पा सकती हैं। ठीक है। पहन कुसुम्बी साड़ी, कौन सी साड़ी? कुसुम्बी, यहाँ पे लाल नहीं, नीला नहीं, पीला नहीं, केसरिया रंग की साड़ी का को लिया है कि मैं सेफ्रन कलर जिसे कहते हैं, केसरिया रंग की साड़ी पहनूंगी। क्यों? क्योंकि केसरिया जो है वो त्याग का प्रतीक है, त्याग का, प्यार का प्रतीक है। ठीक, तो यहाँ पे कुसुम्बी साड़ी क्यों कही है? केसरिया रंग की साड़ी, और वे क्या त्याग रही हैं? संसार के जितने सुख है वो त्याग रही हैं, इसलिए उन्होंने कहा है मैं केसरिया रंग की साड़ी पहनकर तुम्हारे दर्शन पाना चाहती हूँ। अब वो कहाँ दर्शन पाना चाहती हैं? सुनने में बड़ा ऐसा लगेगा कि कौन सी बात है। आधी रात प्रभु दर्शन देसो जमुना जीरे तीरे, आधी रात के समय यमुना के तट पर तुम मुझे अपने दर्शन देना। ठीक है। अब आधी रात क्यों लिया है? जब वे जन्म और मृत्यु के बीच में होंगी, जब वे जन्म मृत्यु प्राप्त कर चुकी होंगी और दोबारा जन्म लेना होगा, उससे पहले ही मुझे तुम्हारे दर्शन पाने हैं। क्यों पाने हैं? ताकि मुझे मोक्ष मिल सके, मुक्ति मिल सके। देखो, ये संसार को एक नदी की तरह से माना जाता है। ये कहा जाता है, ये मिथ समझ लीजिए, ये कहा जाता है कि संसार एक वैतरणीय नदी की तरह से है,
कि एक किनारे से दूसरे किनारे, एक किनारा जन्म का, दूसरा किनारा स्वर्ग कह लीजिए, जो भी कहिए उस। तो अब मैं जब इस बीच में ट्रांजिशन पीरियड में होंगी ना, इस मृत्यु से इस लोक से उस लोक में जा रही हूँ, तो मुझे तुम्हारे सुंदर रूप के दर्शन चाहिए। उस समय को उन्होंने आधी रात कहा है, ठीक है। तो वो अपने अंतिम समय में भी श्री कृष्ण के दर्शन पाना चाहती हैं। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणी अधीर। मीरा के प्रभु गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं और उनसे मिलने की उनके मन में बहुत ही व्याकुलता है, बेचैनी है। आसान शब्दों में वो एंक्शियस है उनसे मिलने के लिए, वो जल्दी से जल्दी उनसे मिलना चाहती है। अब देखिए, ये शरीर वाले मीरा कृष्ण की बात नहीं हो रही है, यहाँ हम आत्मा और परमात्मा की बात कर रहे हैं। उनकी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन है, ठीक। और यह अब इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ ना आए। अगर हम प्रश्न देखें, दूसरे पद में मीराबाई शाम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं, स्पष्ट कीजिए। शाम की चाकरी, देखिए इसके दो ढंग से, कि शाम की चाकरी करना चाहती हैं, सेविका बनना चाहती हैं ताकि वे उनके लिए बाग लगा सकें, बड़े बड़े महल बना सकें। पर इसके साथ आपको ये भी लिख सकें ताकि उनकी सेविका बनकर उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन का, नाम लेने का सुख हो, उनकी सेवा करने का भी सुख प्राप्त हो। मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे करती हैं, तो वहाँ पे हमने दिया हुआ है। मोर, उन्होंने मीराबाई के अनुसार श्री कृष्ण का रंग सांवला है, वो मस्तक पर मोर, मस्तक में सिर देखिएगा, मस्तक पर मोर का मुकुट पहनते हैं। उन्होंने पीतांबर धारण किया हुआ है, पीले रंग के वस्त्र। वे गले में वैजंती माला पहनते हैं, वे मुरली बजाते हैं और वह गायों को चराते हैं, ठीक है। एक एक वाक्य लिखते जाएंगे, वो हो जाएगा। फिर उसके बाद मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। वो मैंने आपको पहले बता दिया कि उनकी भाषा कैसी है। राजस्थानी, अवधी, पंजाबी, ब्रज, भोजपुरी भाषा का प्रयोग किया, शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। उनके पद गाए जा सकते हैं, ठीक है। और अगर कहीं आपकी टीचर्स ने अलंकार पढ़ाए हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार का, उपमा अलंकार का प्रयोग करती हैं, अगर आपको पढ़ाया गया है तो। फिर वे कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करना चाहती हैं, ये आपका वही प्रश्न आ गया। वे महल बनाना चाहती हैं, बाग मतलब उगाना चाहती हैं, वे जो भी आपके यहाँ पे हमने लिए हैं ना, वे ऊंचे ऊंचे महल बनाना चाहती हैं, उनके लिए बाग लगाना चाहती हैं। ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।